हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हल्ला बोल के इस महत्वपूर्ण सीरीज में। आज है बच्चों, आज है चौथा दिन और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न लेके आए हैं। आपने देखा होगा कि आपको हल्ला बोल सीरीज में सवाल तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, जो प्रश्न का इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सवालों को ही हल नहीं कर रहे हैं। आज पिछले 2 लेक्चर में हमने समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, उसके इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। साथ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे यहाँ पर हमारे, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले सततता तंत्र अवकलनीयता एवं अवकलज के अनुप्रयोग के 2019, 2020, 2022 बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार दबा के सेशन को शेयर करिए भाई, जितने बच्चे लाइव आते हैं उतना फटाफट आ जाइए। उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 50 बच्चे लाइव हो गए, धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट सूचना था वो क्या है भैया, तो यहां पर अभी तक जो भी बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि 1 जनवरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ना कोई फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चे, ये सब कुछ कंटेंट मिलेगा हमारे क्रैश कोर्स में। अगर आप मात्र 499 रुपए में अगर आप मेरे बैच से जुड़ते हैं, देखिए अगर आप क्रैश कोर्स से अभी जुड़ते हैं तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बैच है इसमें आप खुद जुड़ जाएंगे। अदरवाइज 1 जनवरी से आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला बैच ले सकते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। लेकिन अगर आप, बहुत बच्चों के दिमाग में आ गया कि सर हम क्रैश कोर्स में जुड़े हैं तो क्या इसमें हमको नहीं मिलेगा? जो बच्चे पहले से हैं वो तो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे ही, लेकिन अगर आप अभी इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो 1 जनवरी से आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैच में जुड़े। यहां पर 499 रुपए में सब कुछ, सारे सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, जो भी है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। 1 जनवरी से हमारे शुभम क्लासेस ऐप, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करिए। 150 बच्चे लाइव हो चुके हैं हर दिन। अब क्लास 12 की क्लास शाम को 8 बजे, दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, शाम को 8 बजे हर दिन क्लास चलेगी। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हूं, कुछ बीच में काम मुझे बहुत ज्यादा पड़ गए थे, वो हो गया है। अब आपको क्लासेस डेली और कुछ इंपॉर्टेंट बेहतरीन सेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए शुभम क्लासेस ऐप अभी इंस्टॉल करिए। 1784817009 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं बच्चों। 1 जनवरी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच है उसमें आप स्वतः जुड़ जाएंगे। आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए कुछ सवालों की झलक हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का है। यहां पर डिफरेंशिएशन अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको 200 बच्चे लाइव हो जाए तो उसके बाद देखिए बड़ा मजा आएगा। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सेशन को देखना। आइए सबसे पहला प्रश्न हम यहां पर, एक बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है ये वाला, डिफरेंशिएशन का बहुत बार पूछा गया है। साथ में कुछ क्वेश्चन हम अपने से भी लिखे हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, साथ में ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और ये वाला प्रश्न का क्या ही कहना, अभी 2022 में ही आया था। टाटक है, मतलब ताजा है। हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में बोलते हैं एकदम टाटका है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात न करते हुए यहां पर हमें प्रूफ करना है कि देखिए सवाल कैसे हल होगा। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्न को लाया गया है। यहां पर देखिए बच्चा, y के पावर x इक्वल टू e के पावर y माइनस x है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारा जो dy बाई dx होगा बच्चा, यहां पर ये होगा 1 प्लस log y पूरे के पावर 2020। और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो 2022 में आया उसको तो एकदम नहीं छोड़ना मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे राम घनश्याम। ठीक है, सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी अपने हिसाब से उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए यहां पर, चलिए अगर आप अवकलन करना भूल गए हैं, यहां पर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का भी एक दिन क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अवकल समीकरण का एक मैराथन क्लास चलेगा, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, बहुत जबरदस्त सेशन होगा।
अवकल समीकरण आप कहीं पर भी पढ़े हो नहीं पढ़े हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, अगर आप 3 से 4 घंटे का सेशन देखेंगे तो अवकल समीकरण को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यहां पर आइए बच्चा इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अरे बहुत मोटा पेन चल रहा भाई, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, जब भी यहां पर बहुत बच्चों को लगता है कि हमने जो अवकलन बताया है, जैसे x के पावर n है बच्चा, ठीक है, कैसा चल रहा है भाई, x के पावर n है, अगर आप dy बाई dx करते हैं तो आप सभी को पता है कि n आगे आ जाता है, यहाँ पर x के पावर n-1 एक पावर कम हो जाता है। लेकिन बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, आप मिस्टेक क्या करते हैं उसको देखिएगा। अगर हम यही कर दें कि यही कर दें हम x के पावर y है, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर हमें dy बाई dx करना है, मेरी बात समझा, आप जो मिस्टेक करेंगे और फिर नहीं करना है उसको, दोनों हम बताएं। बहुत बच्चे कह रहे ये तो x के पावर n टाइप वाला है, तो क्या करते हैं कि y आगे आया और एक पावर कम हो गया, यानी यहां पर चलो भैया हो गया डिफरेंशिएशन। ये नहीं होता है, ठीक है। यहां पर n जो है, n हमेशा कोई रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। 0 भी रहेगा तभी बात में जाएगी, 0 को छोड़ के, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो कोई रियल नंबर होना चाहिए, यानी -∞ से +∞ के बीच में। 150 बच्चे लाइव हो चुके हैं, एक बार अगर सेशन को आप शेयर करेंगे तो 200 बच्चे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। मुस्कान यारो, हर्ष गुप्ता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो इस तरह के सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है मेरे लाल मेरे बच्चों, यहां पर। अच्छा, एक बात और है कि यहां पर आप सभी को पता है कि dy बाई dx वो है यहाँ पर e के पावर x, क्या होता है, e के पावर x ही होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अच्छा, जो डिफरेंशिएशन बच्चा हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा कि y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर fx है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर dy बाई dx, मेरी बात समझ आ रही है। यानी अगर कोई फंक्शन x का हो, कोई फंक्शन x का हो, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, परतंत्र चर कहलाता है। तो हमेशा जो इंटीग्रेशन हो यानी समाकलन, चाहे डिफरेंशिएशन हो यानी अवकलन, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है बच्चा। यहां पर होता है बच्चा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये है आपका जो है कॉन्सेप्ट। तो आइए यहां पर जो है y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और x हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, लॉग लेते हैं दोनों साइड। अगर आपने लॉग लिया, यानी समीकरण 1 में ध्यान से, समीकरण 1 का, ठीक है बच्चा, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों का मेरे लाल, पक्षों का e आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर e आधार पर क्या कर देंगे बच्चा, यहां पर लॉग लेने पर, तो लॉग ले लीजिए, क्या बेस रहेगा भैया, e बेस रहेगा, ठीक है। लॉग हमेशा बेस पर डिफाइन होता है मेरे लाल, ठीक है। जो बच्चे सेशन छोड़ के जा रहे हैं, ये सवाल आ जाएगा ना तो एकदम चारों खाने चित हो जाएंगे, प्रूफ करने वाला सवाल है। यहां पर आपने लॉग ले लिया, यानी लॉग, ठीक बच्चा, y के पावर x हो गया, यहां पर है बच्चा लॉग e के पावर y माइनस x, यहां पर बेस e हमेशा होता है। लॉग हमेशा किसी न किसी बेस पर डिफाइन होता है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये x आगे आ जाता है, यानी यहां पर हो जाएगा x लॉग y, ठीक है बच्चा। e बार बार नहीं लिखते हैं, और ये वाली जो लॉग की प्रॉपर्टी से कि लॉग समथिंग की पावर समथिंग होता है, ये आगे आ जाता है, यानी y माइनस x बच्चा लॉग हो गया e टू द बेस। लॉग e का मान e बेस पर क्या होगा मेरे लाल, 1 हो जाता है, मेरी बात समझ आ रही है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा x इंटू लॉग y, यहां पर हो जाएगा बच्चा y माइनस x इंटू 1, इसमें गुणा करेंगे तो यहां पर y माइनस x ही रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अवकलन करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको अवकलन करने लायक बनाइए तो सही, ठीक है। ये अभी नालायक है, ये अभी अवकलन होगा ही नहीं, ये जो है ना आप इसका कर ही नहीं पाएंगे, इसको अभी उस लायक हम बना रहे हैं कि भैया ये अवकलन हो जाए, ठीक है। जो बच्चे सेशन छोड़ रहे हैं बाद में बहुत पछताएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 1 जनवरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 499 रुपए में, ठीक है। अब क्या बच्चा है बच्चा, यहां पर देखें x है, यहां पर log y है, ठीक है, यहां पर है y माइनस एक्स।
अब y को एक साइड लाइए और x को दूसरे साइड लाइए, जो हमारा बेसिक टेक्निक है। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, x इंटू लॉग वाई। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा तरीका भी है, मेरी बात समझिएगा, या आप यहीं पर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर आप dy बाई डी एक्स अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं बच्चा, तो आप क्या करिए कि dx बाई dy निकाल दीजिए। जैसे y का x से सापेक्ष अवकलन होता है, उसी तरह से x का y के सापेक्ष अवकलन हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर इसको इधर लाइए, मेरी बात समझिएगा, x इंटू यहां पर हो जाएगा बच्चा log y, x को इधर लाइए, x हो जाएगा, इधर बच्चा y। x अगर आप कॉमन ले लेते हैं बच्चा तो यहां पर हो जाएगा log y। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू y मेरे लाल, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान में, इसको आप 1 प्लस क्या कर दीजिए log y कर दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं। यहां पर क्या हो रहा था कि y का मान x के टर्म में करने पर समस्या हो रहा था, तो हमने क्या किया कि x का मान y के टर्म में कर दिया। तो हम अब क्या करेंगे, यही सवाल की खूबसूरती है, और ये सवाल 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। ये अवकलन अरे ये ऐसा नहीं है ना कि y इक्वल टू लीजिए साइन x है, अब किसी ने कह दिया कि इसका अवकलन बताइए, मतलब dy बाई डी एक्स, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x। ठीक है, y इक्वल टू साइन x है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा cos x, तो ये थोड़ो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम निकाल देंगे समीकरण नंबर 2 कर देते हैं समीकरण। अब क्या करेंगे, ठीक है, y के सापेक्ष, यहां पर देखिए समीकरण, राइट बच्चा, समीकरण 2 का y के सापेक्ष, ठीक है, y के सापेक्ष हम अभी लिख रहे हैं सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चा, यहां पर अपने कॉपी पे लिखेंगे अवकलन करने पर। ठीक है, एक करने पर कर दीजिए भैया। आप लोग के बीच में छुट्टी कब है, कोई स्पेशल छुट्टी है? जहिया छुट्टी रहेगी उसी दिन हम मैराथन क्लास लेंगे मॉर्निंग में। यहां पर क्या होगा बच्चा, तो यहां पर हो जाएगा dx बाई dy। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा, अंश अपान में हर क्या होता है y के सापेक्ष अवकलन। यहां पर ऊपर वाला हिस्सा ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी 1 प्लस लॉग y ज्यों का त्यों। y का y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1, जैसे x का x के सापेक्ष होता है 1, उसी तरह से y का y के सापेक्ष हो जाएगा 1, इसमें कोई समस्या नहीं। 40 बच्चों का और कमी माइनस। ठीक है, अब ऊपर वाला फंक्शन ज्यों का त्यों, अब नीचे वाले फंक्शन का अवकलन होगा y के सापेक्ष, 1 का 0 हो जाएगा, log y का यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 1 अपान में y, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 प्लस log y इसका होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है मेरे लाल? यहां पर देखें, हो गया आपका आंसर, यानी आपका सवाल हो गया dx अपान में डी। यही सब तो सवाल आते हैं। 1 का इसमें कर, यहां पर 1 प्लस लॉग y हो जाएगा। ठीक है, 0 में 1 प्लस y कर, यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग y इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है बच्चा, यहाँ पर -1 है, कट जाएगा, ये हो जाएगा log y अपान में 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज तो शायद यही प्रूफ करना था ना। देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या प्रूफ करना था। 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर अपान में log y, ये उल्टा आया है, तो यहां पर हमें dy बाई dx पूछा है ना, dy बाई dx पूछा है ना मेरे लाल। ठीक है, तो आप यहां से पलट दीजिए, कितना आसान हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये dy बाई dx क्या हो जाएगा जी, dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर अपान में, तो यहाँ पर हो जाएगा log y। ठीक है, ये चीज आपका फाइनल आंसर हुआ। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार जैसे x इक्वल टू यहाँ पर है 4y स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर है साइन y है, तो जैसे x यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन होता है, उसी तरह से y के सापेक्ष कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, यहाँ पर 4 गुना के 8y हो जाएगा, साइन y का यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos y। बस हो गया अवकलन। क्या समस्या है भाई इसमें? उसी तरह से जैसे x के सापेक्ष, फार्मूला हमारा सब कुछ वही लगेगा। एक बार आप प्रश्न को ध्यान से देख लें, और लॉग, अगर इसमें लॉग में कोई कंफ्यूजन, हम कमेंट देख लें एक बार सारे बच्चों का, तो एक बार बताइए। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहेंगे, बहुत
बहुत बहुत समझ में नहीं आ रहा सर जी। सुरेश कुशवाहा बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। प्रियांशु यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। देखिए प्रियांशु, हेलो सर, इंटीग्रेशन का भी 5 मार्क क्वेश्चन करा दीजिए। 2 दिन कराए थे बच्चा, ठीक है, दूसरा और तीसरा दिन इंटीग्रेशन का ही चला था। खैर कोई बात नहीं, अभी कराएंगे, ठीक है सर। एक बार फिर से समझा देना सर, ठीक है, बहुत बच्चों का इसमें है समस्या। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे समस्या क्या है, मुझे पता है कि वहां पर दिक्कत नहीं होगा, या आपको समस्या यहाँ पर है, मेरी बात समझेगा। देखिए y की पावर x था, पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि log क्यों ले रहे हैं, ऐसा प्रश्न 1 2 और है। यहां पर y की पावर x है इक्वल टू e के पावर y माइनस x है। जब भी आपको, ठीक है, फंक्शन के पावर फंक्शन टाइप का यहां पर दिख जाए, fx के पावर मान लीजिए gx टाइप का, ठीक है, वहां पर अगर यहां पर मेरे बच्चे अगर y के पावर 4 होता तब समस्या नहीं है, क्योंकि y अपने आप में, ठीक है, x का फंक्शन होता है, ऊपर भी x का फंक्शन है। तो जब भी समझ जाइए कि ऐसी स्थिति होती है, पहली बार सवाल को देख के समझ में आना चाहिए कि log हम क्यों लेंगे, जहन में आपके ये आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एक बार, ठीक है, 8 घंटे की क्लास, हाँ 8 घंटे की ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है, समझा दे रहे भाई। देखिए तो यहां पर क्या है, y के पावर x इक्वल टू e के पावर y माइनस से। तो यहां पर हम क्या किए, समीकरण एक का बच्चा दोनों साइड हमने लिखा है e आधार पर, हमने क्या ले लिया है भैया, log ले लिया है। मेरी बात सुन में, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हम आपको नहीं पता होगा तो मैं बता, जैसे log क्या बच्चा, x के पावर n है, n हमेशा आगे आ जाता है, ये बात पता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो बेस e होता है, ठीक है, ये बात। दूसरी बात क्या होता है इसमें, बस यही बात है कि log किसी भी log x का मान x बेस पर हमेशा 1 होता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो log e का मान e बेस पर 1 है, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। हमने यहाँ पर log लिया तो log यहाँ पर y के पावर x बेस e, log e के पावर y माइनस x बेस e, बेस हमारा सेम है। तो हमारी जो log की प्रॉपर्टी है x के पावर n है, तो यहाँ पर इसको n, अरे बेवकूफ भाई, n की जगह हमेशा n ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, x है तो x आगे आ गया है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो x इंटू लॉग वाई है, बेस e हमेशा लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, समझ में आया। y माइनस एक्स क्या है, लॉग वाली प्रॉपर्टी से ये आगे आ गया है, तो क्या बचा, लॉग e टू द बेस e पर, यानी लॉग e का मान e बेस पर 1 होता है, जैसे लॉग x का मान x बेस पर 1 होता है। अब फाइनली हमारा बचा क्या, x इंटू लॉग वाई माइनस इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स। अब यहां पर जो है हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप इसको y में अगर कहीं निकाल दिए, अगर यहां पर मेरी बात सुनिएगा बच्चा, अगर y का मान fx के टर्म में नहीं हो पा रहा था ना, आप करिए, अगर आप यहां पर y का मान एक साइड रोक के सबको x के टर्म में दाहिने साइड शिफ्ट कर देंगे तो वो संभव नहीं। तो हमने क्या किया कि हमको यहां पर नजर आता था कि हम x का मान y के टर्म में कर पाएंगे। यहां पर माइनस एक्स था, इधर लाए तो प्लस एक्स आया, इसमें तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये y पहले से वहां है, वहां x से x दोनों जगह पर कॉमन है, log y प्लस 1 बचा यहां पर, बस कर दिए। अब बताइए, अरे बच्चा काजल यस गुरुजी क्लियर है, पूनम राठौर, राइट। एक बार सवाल को अपने से करेंगे उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं। अब देखिए यहां पर फिर एक प्रश्न ऐसा है, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा जहां पर आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, बिना लॉग लिए आकलन हो नहीं पाएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और जो बच्चे 10-15 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं ना, वही कहेंगे अरे पढ़ लिए होते तो काम आ जाता यार। अरे क्यों नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है, मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यह सवाल एक नहीं है, आज का दूसरा सवाल है बच्चा, ये एक सवाल नहीं है, ये 10-20 सवाल के बराबर अकेले है। जैसे मान लीजिए यहां पर है y इक्वल टू एक्स के पावर x, ठीक है, यहां पर भी कई बार पूछा गया है dy बाई डी एक्स, बताइए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर है बच्चा y इक्वल टू एक्स के पावर साइन x है, ये भी कई बार पूछा गया है, यहां पर भी बताता है dy बाई डी एक्स। ये एक सवाल नहीं है, इस 4-5 सवाल के बराबर अकेले है, ठीक है। यहां पर भी ये भी सवाल पूछा गया है, y इक्वल टू है बच्चा यहां पर साइन x, ठीक है, साइन x के पावर कॉस x, एकदम सेम तरह से, या y इक्वल टू है बच्चा साइन x के पावर साइन x, ये भी पूछा गया है सवाल, इसमें कोई समस्या नहीं। या y इक्वल टू है बच्चा साइन x के पावर
साइन एक्स के पावर यहाँ पर है बच्चा लॉग एक्स, ये भी सवाल पूछा गया है। ये एक सवाल नहीं है, हमारा प्रयास यही रहता है कि एक सवाल से कई सवाल को हम क्या करें, करने का प्रयास करें। हाँ, मतलब क्या है कि रूल क्या है कि यहां पर बेस भी हमारा एक्स का फंक्शन है और पावर भी एक्स का फंक्शन है। बेस भी हमारा एक्स का फंक्शन है, पावर भी एक्स का फंक्शन है। यहां पर आधार भी एक्स का फंक्शन है, घात भी एक्स का फंक्शन है। जब भी इस तरह के फंक्शन आते हैं तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वहां पर लॉग लेना पड़ता है, हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट पॉइंट करके आप बाकायदे अपनी भाषा में लिख लें। जब भी, ठीक है, जब भी, ठीक है, आधार, ठीक है, आधार एवं, ये अपने भाषा में समझने के लिए, घात में, जब भी आधार एवं घात में x का फंक्शन होता है, यानी x का फलन होता है, x का फलन होता है, फलन होता है बच्चा, ठीक है, तो वहां पर, यहां पर ये बहुत, तब वहां पर एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, एक सवाल 100% फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। तब वहां पर, मेरी बात सुनिए रे, वहां पर सदैव, ठीक है, वहां पर सदैव दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ता है। ये सवाल को हल करने का पक्षों का लॉग लेना पड़ता है, ठीक है, लॉग लेना पड़ता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, लॉग लेना पड़ता है, ठीक है, ये चीज ये आप नोट कर लीजिए। क्लियर बात? जब हमारा आधार भी एवं x का फंक्शन है और घात में भी x का फंक्शन हो तो वहां पर हमेशा लॉग लेना पड़ता है। ये बात हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के जो सारे सवाल हैं इसी पर लगेंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहां पर क्या है बच्चा, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए और ना ही थी। अब देखिए यहां पर जो बेस है ये भी x का फंक्शन है बच्चा, और जो पावर है वो भी x का फंक्शन, इसमें कोई समस्या नहीं। क्या करेंगे, समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, समीकरण जो है एक का, नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, एक का लॉग लेने पर ई बेस पर ही रहेगा, इसको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहां पर हो जाएगा बच्चा लॉग वाई, क्लियर हुआ, यहां पर हो जाएगा बच्चा लॉग, ठीक है, x के पावर यहां पर हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ई बेस है यहां पर, ई बेस हमेशा अंडरस्टूड है मेरे लाल। ठीक है, चलिए आज चौथा दिन, आई होप आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हर एक चीज में आप आनंद उठाते हैं, एंजॉयमेंट होता है, उसी पढ़ाई में भी होता है। हमको पढ़ाने का भी आनंद आता है तो आपको पढ़ने का भी आना चाहिए। अब देखिए क्या है, यहां पर तो लॉग वाई है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जो पावर है अभी बताए हैं आगे आ जाएगा, यानी x इंटू है कॉस एक्स इंटू यहां पर इंटू लॉग एक्स। अब यह समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं कि अब जो है दोनों साइड का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर देंगे बच्चा, दोनों साइड dy बाई dx चिपका देते हैं, ये हो जाएगा log y। ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे बच्चा, dy बाई dx यहां पर x इंटू कॉस एक्स, राइट, इंटू यहां पर क्या हो जाएगा log x। ये पूरा, यहां पर देखिए ये पूरा एक फंक्शन समझिए और ये पूरा एक फंक्शन समझिए, इसको हमें एक समझना है, यानी ये पहला फंक्शन हो जाएगा और इसे हमें एक समझना है दूसरा फंक्शन। और अवकलन में, डिफरेंशिएशन में, सुनिए ध्यान से सुनिए, जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है कैसे होता है, पहला फंक्शन ज्यों करते हो दूसरे का अवकलन प्लस पहले का अवकलन दूसरा फंक्शन ज्यों करते हो। अब सारी समस्या जो है इस पर आ जाती है कि यार जो है ये तो अगर ये log x होता, मेरी बात सुनिएगा, साइड में, कॉपी पे साइड में हमको पता है कि अगर dy बाई dx जो है बच्चा, अगर ये log x होता, समझिएगा आप फंसेंगे कहां, तो आप तुरंत कहते हैं कि यार ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 बाई x हो जाएगा। हाँ एकदम हो जाएगा, लेकिन यार आप सोच ही रहे होंगे कि यार ये dy बाई, ये log y है, ये क्या होगा, यहीं पर बात फंस जाती है। तो अब देखिए y को क्या करना है, ऐसे सोचना है कि जैसे ये x हो, दिमाग में एकदम मन बैठा के x हो, तो अगर ये x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता, 1 बाई एक्स यानी 1 बाई वाई।
अब y का फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तरीका होता है। समझ में आया? जैसे अगर हमें बताना है बच्चा dy बाई dx और यहाँ पर z है, तो इसमें हम क्या करेंगे, log z, ठीक है, यहाँ पर log z हो, इसमें हम ऐसे करेंगे, ठीक है, कि ये 1 बाई z होगा और यहाँ पर फिर dz बाई dx। मेरी बात सुन में आ रही है? ये होता है। तो यहीं पर y को एक समझेंगे, तो log y है तो 1 बाई y, ठीक है। कितना आपकी तैयारी है इसी सब से प्रश्न से तो पता चलेगा। dy बाई dx मेरे लाल। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल अगर आपको पता नहीं है, आवाज, ठीक है। 500 लाइक हमने टारगेट रखा है बच्चा, 500 लाइक का टारगेट देखते हैं आप कंप्लीट कर पाते हैं क्या। 500 लाइक टारगेट हमने 2 महीने आपसे मांगा है। आपने देखा होगा कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला फंक्शन ज्यों कहते हो, यानी x इंटू कॉस एक्स, ठीक है बच्चा। इसमें हम क्या कर देते हैं, dy बाई dx ऑफ, यहाँ पर क्या कर देते हैं log x, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए 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 यहाँ पर मिटे प्लस, अब पहला फंक्शन का अवकलन यानी dy बाई dx x इंटू कॉस एक्स, और इस बार जो है दूसरा वाला फंक्शन ज्यों कहते हो, ये बात हो। इसका अवकलन इधर तो हो गया है, इसको चलने दीजिए 1 बाई वाई मेरे लाल, dy बाई dx, ठीक है। पापा की परियां हैं वो भी रहेंगी, ठीक है, और भी हैं बच्चे, मतलब अगर बच्चों को बोला जाए, लड़कों को बोला जाए तो लड़कियां भी इंक्लूड हैं, ऐसा नहीं कि मैं विभेद कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए x इंटू कॉस एक्स ज्यों कहते हो है, तो यहां पर x इंटू कॉस एक्स ज्यों कहते हो कर दीजिए। log x का अवकलन मेरे लाल, तो यहां पर हो जाता है 1 बाई एक्स प्लस, अब देखिए अब यहां पर फिर क्या हो गया, यहां पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लग गया। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। यहां पर बच्चे नहीं कर पाते, सोचते हैं कि यार ये क्या होगा, अरे x इंटू कॉस एक्स फिर से लगा दीजिए एक बार, x इंटू कॉस एक्स फिर से लगा देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा x का अवकलन 1 कॉस एक्स ज्यों कहते हो, ठीक है बच्चा। इस बार x ज्यों कहते हो और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। और यहाँ पर क्या है बच्चा log x है। ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा भैया, dy बाई dx, ये y इधर है तो इधर भेज देते हैं, फाइनली x कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos x, log x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू यहाँ पर है बच्चा cos x, माइनस इसमें कर देंगे x इंटू साइन एक्स इंटू यहाँ पर है बच्चा log x, ठीक है। ये चीज हमारा हुआ। y क्या है, y क्या है उसको एक बार आप रख देंगे, यानी y क्या था x के पावर x इंटू कॉस एक्स। इसका आंसर खूब बड़ा आता है, ये जो है हमारा यहाँ पर ये फिर ये फिर ये कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बड़ा आंसर है, कुछ था नहीं इसमें, यही था। इस प्रश्न में आपको 2-3 चीजें सीखने को मिली हैं। क्या मिली है भैया, यही मिला है कि आपको जो है, ठीक है, यहां पर है क्या dy बाई dx, ठीक है बच्चा, u इंटू भी, मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहला फंक्शन आप ज्यों कहते हो कर दीजिए, दूसरे का अवकलन यानी dy बाई dx प्लस इसका आप अवकलन कर दीजिए dy बाई dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा v, ठीक है। ये चीज हो गया, यह सीखने को मिला। यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, ये रूल आप जानते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। पहली बात है cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, log x का 1 बाई एक्स होता है। इस सवाल के माध्यम से हमने सीखा, ठीक है, बस यही चीज है और कुछ है नहीं, ठीक है। और ये तो मान लीजिए सीख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है बच्चा log x के पावर यहाँ पर n है, ठीक है, तो ये n आगे जाता है, n इंटू यहाँ पर हो जाएगा log x, ठीक है। तो ये n की जगह कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है log, मेरी बात सुनिए, log x के पावर साइन x है ना बच्चा, ये साइन x आगे आ जाता है, आगे आ जाएगा, यानी साइन x इंटू यहाँ पर क्या है log x है, साइन x इंटू log x, ये भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो बस उसी तर्ज पर n की जगह साइन x हो जाएगा, वहां पर कुछ भी हो सकता है, वो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये छोटी बात है। ये बात क्लियर हो गया, तो एक सवाल और जबरदस्त किया जाए। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ मेरे लाल। सर फिर से पूनम राठौर,
देखिए ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भूल रहा है। आप सोचिए कि अभी अभी आप कह रहे हैं फिर से पढ़ा दीजिए, जबकि मैंने पूरा इसमें दिमाग लगा दिया है। इस चीज का आकलन कैसे किया जाता है मैंने अलग से समझाया, ठीक है, इस चीज का आकलन कैसे किया जाए, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। थोड़ा सा एक चीज अलग से हम बता देते हैं, अलग से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है y और यहाँ पर है ये, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस है मान लीजिए 4 sin x, ठीक है, अब प्लस है e के पावर x। किसी ने कह दिया dy बाई डी एक्स याद करिए, समझिएगा, dy बाई डी एक्स याद करिए, यानी तो आप तो कोई बता देगा क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 जो कहते हैं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और e के पावर x का अवकलन e के पावर x। कोई छोटा बच्चा भी बता देगा इसका अवकलन, अगर आपने बहुत बढ़िया 170 बच्चे धीरे 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 धीरे, ठीक है, ये संख्या बढ़ाना है और लगातार, सर आप बहुत अच्छा समझिएगा। लेकिन ये बात नहीं हुआ, बात हम जो पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि यार dy बाई डी जेड बताइए, ये फंक्शन है x का, ठीक है, और हमने x के सापेक्ष अवकलन पूछा तो किसी बच्चे ने कर दिया, लेकिन आप बच्चे तो हैं नहीं, या तो 12th में है ये तो अगर किसी ने कहे यार कि आप x के सापेक्ष अवकलन ना बता के आप z के सापेक्ष बताइए, वहां तक भी ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या है, आप dy बाई डी थीटा बताइए, मेरी बात समझ में आई, आप dy बाई डी जेड बताइए, ये भी पूछ सकता है, आप dy बाई डी टी के सापेक्ष बताइए। फंक्शनमा है x का और अवकलन पूछ रहा है थीटा के सापेक्ष, z के सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष पूछ सकता है, तो इसका क्या तोड़ है समझिएगा। एक बात बताइए बच्चा, ये जो dy बाई डी थीटा है, ध्यान से सुनिएगा, तो dy बाई डी थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स और यहां पर क्या कर देंगे dx बाई डी थीटा। ये चीज है, ये सेम है, बताइएगा, या क्या वापस कट के फिर यहीं से नहीं आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर यहां पर हम क्या कर सकते हैं dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, और ये चीज नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उसी में रहेगा। ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स अभी निकाले थे, क्या था भैया, 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर है 4 cos x, ठीक है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। यही चीज तो हम बता रहे थे, इसी में कितने लोग परेशान हो जाते हैं। अगर हमें, ठीक है, dy बाई डी जेड बता रहा है तो हम क्या करते हैं पहले, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल के, ठीक है, और यहाँ पर dx बाई डी जेड कर दें, हो गया। ये चीज हम निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं निकल रहा है तो उसी तरह मल्टीप्लाई में बना रहेगा। हो गया आप क्लियर। अगर आपको पूरे जीवन में ये चीज बैठा लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन अगर x में है, t में है, लेकिन दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है, ठीक है, अब समझ में आ गया। भाभी जी मेरी कौन सेटिंग करा, क्या बोल रहे भाई, कैसा सेटिंग, इतना जबरदस्त चीज बता रहे, सेटिंग करा दो, बेवकूफ कहेंगे, मारेंगे भाई, मुंह टूट जाएगा तुम, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कितने बच्चों को देख के पसीना छोड़ जाएगा, ये कि है, ये बहुत 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 आसान प्रश्न है, ठीक है। त्रिकोणमिति का अगर आपको फार्मूला पता है, 64 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 36 बच्चों की कमी है, 500 लाइक हमने टारगेट रखा है और आप जरूर करेंगे। जल्द ही आपका एक मैराथन क्लास होने वाला है। एक मैं बेहद इंपॉर्टेंट काम में करीब 15-20 दिन से परेशान था, वो मेरा काम हो चुका है, तो मैं आपके लिए अब एकदम ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, ठीक है। अपनी पढ़ाई और आपको पढ़ाना, यही मेरे जीवन का 2 उद्देश्य है। जितना बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सकें, कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, अच्छा रिजल्ट बन जाए, वो अगर ऐसा मैं कर पाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून की नींद आती है कि चलिए भाई हमारा जो कार्य है, अगर देखिए यही चीज़ होता है, अगर आपका जो कार्य है अगर आप उसको बेहतरीन तरह से करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत संतुष्टि होती है। आपका कार्य है, आपका काम है, आपका जो नैतिक कर्तव्य है इस समय कि आप समय दीजिए अपने आप को, पढ़ाई को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के काम नहीं चलेगा, जरूरी है पर एकदम सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने से भी प्रैक्टिस करने पड़ेगा। यहां पर देखें x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है, ये भी कई बार पूछा गया है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा,
x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, यहाँ पर है y इक्वल टू समथिंग, यानी कुल मिला के ये अगर हम मान लेते हैं, इसको मान ही लिए हैं कि ये y है, ठीक है, माना y, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। लेकिन यार इतना ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है अंदर जो है, ठीक है, बाहर तो ठीक है tan इनवर्स, अगर ये मेरी बात समझिएगा मेरा बच्चा, अगर ये tan इनवर्स x होता, ठीक है, ये tan इनवर्स x होता, तो यहाँ पर क्या है dy बाई dx, ठीक है, tan इनवर्स x, इसका अवकलन कोई बता सकता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह x रहे तब तो, x की जगह x रहे तब तो बच्चा ये इतना पूरा बवाल है, यही इस सवाल की खूबसूरती है। देखिएगा कैसे हल होगा, बेहद आसान तरह से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए x की जगह ऐसा क्या माने, cos थीटा tan थीटा जो भी माने, ताकि ये 1 कट जाए, पहली बात है, और यहां पर क्या माने, ताकि यहां पर 1 कट जाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर है बच्चा, ठीक है, एक cos 2 थीटा का फार्मूला यूज होगा, cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है -1, ठीक है, और यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है 1 माइनस यहाँ पर है 2 sin स्क्वायर थीटा। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, यही। तो आखिर पहले यहाँ देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ये बाहर जो है tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan का कंटेंट बन जाए, tan हमारा कुछ भी बन जाएगा, मान लीजिए स्टार पॉइंट है तो tan इनवर्स और ये tan कट जाएगा तो हमारा यही बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना। तो कैसे बनेगा, क्या तुरंत देख के बन जाएगा? नहीं, ठीक है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करते क्या है कि यहां पर माना, ठीक है, ऐसा कौन सा इसमें x की जगह माने 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो -1 कट जाएगा, यही है, ध्यान देने वाली बात है, नीचे भी कट जाएगा। y मैकेनिक ये वाला अगर हम मानते हैं, y की जगह यहां पर कर देते हैं एक्स स्क्वायर, एक मिनट बच्चा, एक्स स्क्वायर है कि एक्स है, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम एक बार देख लें, हाँ सही है, राइट हो गया। तो इसमें क्या है कि x न मान के हम क्या करते हैं, ठीक है, चलिए हो गया, यहां पर हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे कि माना जो एक्स स्क्वायर है ना बच्चा, इसको हम मान लेंगे, ठीक है, यह cos 2 थीटा मान लीजिए, और यहां पर जो y स्क्वायर है, एक मिनट, यहां पर क्या हो रहा है, ओह प्रश्न ही हम गलत उतार दिए हैं यहां पर, इसीलिए तो हम कह रहे परेशान हो रहे, यहां पर यही है, ध्यान से, ठीक है बच्चा, ये अंदर भी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, ये अब सही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हर जगह क्या है x था, y नहीं था, y तो हमारा इधर है, इसको हमने माना। अब ठीक है, आपका काम हो गया। अगर आपने एक्स स्क्वायर जहां एक्स स्क्वायर है वहां इसको क्या माना, cos थीटा मान लीजिए भैया, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू, ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट यहां पर हो जाएगा बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने cos 2 थीटा माना है, रख दीजिए, प्लस यहां पर क्या बच्चा है 1 माइनस हमने इसको cos 2 थीटा माना है, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है, यहां पर है बच्चा अंडर रूट 1 प्लस यहां पर हमने इसको cos 2 थीटा माना है, माइनस अंडर रूट क्या है बच्चा 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए ये हमारी समझ के ऊपर है कि x को, अब देखिए ध्यान से, हो गया सवाल है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बच्चा, बोर्ड एग्जाम में एक समस्या और रहती है, परेशान आप कब होते हैं, कभी कभी आप जो प्रश्न होता है कॉपी पर, मतलब क्वेश्चन पेपर जो मिलता है उसको जब आप कॉपी पे उतारते हैं, कभी कभी उतारने में ही गलत हो जाता है, जैसे हमने x की जगह y कर दिया था, तो परेशानी बढ़ी। तो एक बार आप क्या करिए, जब आप पेपर से कॉपी में प्रश्न उतारें तो ध्यान से देख लें कि सही उतरा है कि नहीं। अगर आप सही उतारने में ही गलत कर दिए तो वहां पर पूरा प्रश्न में आप समस्या है, जैसे हम यहाँ पे परेशान थे, ठीक है। तो यहां पर
टेन इनवर्स, ठीक है बच्चा, यहाँ पर टेन इनवर्स। अब इसमें कौन सा कॉस का फार्मूला यूज करें ताकि 1 कट जाए, यहाँ पर है बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस अब ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करें ताकि यहाँ पर ये 1 कट जाए, ये होता है 1 माइनस बच्चा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताइए हो गया राइट, ये वाला क्लियर हुआ। यहाँ पर फिर से वही चीज 1 का कौन सा फार्मूला यूज करें, यहाँ पर है बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर है 1 माइनस, यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हो गया ये सवाल, ठीक है। cos 2 थीटा का फार्मूला बहुत बहुत ज्यादा यूजुअल होता है, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई बच्चा, ये और ये खत्म। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे ये -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कटा। तो फाइनली हमारा आया y ये। हाँ, क्रैश कोर्स में जुड़िए, 1 जनवरी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है चैप्टर वाइज, और बस उतना ही देख लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में पहले से जुड़े हैं तो आप स्वतः जुड़ जाएंगे, वो सेक्शन ऑटोमेटिक खुलेगा, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे जुड़े उनको घबराने की जरूरत नहीं है, नए बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बच्चा है बच्चा, यहाँ पर जो बच्चा उतार दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट जो है बच्चा यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक बच्चा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कोई समस्या इसमें? अब बताइए, ये जो 2 है हर जगहों पर, ये स्क्वायर है, तो ये हो गया ना, ये हो गया भैया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, √2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं ऊपर से और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर cos थीटा बचेगा, ये स्क्वायर है तो ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे से √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा cos थीटा, ये माइनस साइन थीटा। अवकलन का एक भी स्टेप अभी यूज नहीं हुआ है मेरे बच्चों। 171 बच्चे लाइव देख रहे हैं, हमने 500 का टारगेट रखा है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आखिरी समय में काम आने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। मेरी बात समझाए बच्चों, ठीक। यहां पर देखिए, ये √2 है और ये √2 कट गया। अभी तक अवकलन का एक भी स्टेप नहीं हुआ है, लेकिन ये सवाल जो है अवकलन में ही है, ठीक है। अब ये बच्चा है cos थीटा प्लस साइन थीटा मेरे लाल, ठीक है, नीचे यहां पर हो गया cos थीटा माइनस यहां पर साइन थीटा, ठीक है, ये चीज आपका हुआ, क्लियर हुआ। अभी क्या हुआ कि आप जो है tan थीटा का फार्मूला होता है, ध्यान से, ठीक है, देखिए कैसे कैसे यूज हो रहा है। tan a प्लस b का फार्मूला होता है, याद है, हर जगह tan a प्लस tan b, ठीक है, tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू यहां पर हो जाएगा tan b, ठीक है, ये चीज tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें कोई समस्या नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। और साथ में ये भी जान दें कि tan π/4 का मान क्या होता है बच्चा, 1 होता है, यानी 45 डिग्री का मान, इसमें कोई समस्या। अब देखिए y यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनाते हैं। तो tan कैसे बनेगा, यहां पर साइन थीटा अपान में cos थीटा हो। tan थीटा क्या होता है, ये भी चीज आपको पता है कि जो tan थीटा होता है बच्चा, वो साइन थीटा अपान में cos थीटा। एक मिनट हम यूज कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि इतने कम समय में आपको कितना चीजें बता दें। अदरवाइज मैं चाहूं तो कमेंट पढ़ने, ये करने वो करने में समय मतलब वेस्ट कर सकता हूं, पर ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो साइड में हम लिखते जा रहे हैं, इसको लिखिए। तो tan कैसे बनेगा भाई, जब cos थीटा आप कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो यहां पर क्या बन गया 1, और साइन थीटा पान में cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। देखिए पूरा दिमाग लगा देना इसी में, नीचे भी वही काम करेंगे cos थीटा, ठीक है, यहां पर 1 बच जाएगा, यहां पर 1 माइनस tan थीटा। अवकलन का कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी। देखिए ये कटा हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा का पूरा काम ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है बच्चा।
1 को हम लिख सकते हैं क्या, tan π/4 या 45 डिग्री, इसमें कोई समस्या, ठीक है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 ही होता है बच्चा। यहाँ पर है 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा, इसमें कोई समस्या मेरे लाल। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 में tan थीटा का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा। बस फार्मूले पर बैठ जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। यही तो प्रैक्टिस होता है, यही तो अनुभव होता है, इसीलिए चीजें गणित में हम बार बार करते हैं ना। गणित अलग विषय है भैया, ठीक है। चलिए, तो ये है क्या, ये है क्या, अरे tan इनवर्स है ना, ये बाहर tan इनवर्स है मेरे लाल, ठीक है। tan बनाने का ही तो प्रयास हो रहा है, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स, और यह जो फार्मूला है वो tan a प्लस बी का है, a की जगह 45 डिग्री और b की जगह थीटा है, ठीक है। ये tan इनवर्स और ये tan कट गया, अब बच्चा 45 डिग्री बच्चा, और यहां पर बच्चा थीटा, ठीक है। हमें क्या बताना है, x के सापेक्ष अवकलन बताना है, तो हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। हमें बताना है, आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो y इक्वल टू बच्चा 45 डिग्री मतलब π/4, और थीटा कहां से आएगा, तो चूंकि हमने क्या माना था कि जो x स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ये cos 2 थीटा था, क्या था, x स्क्वायर को हमने जो माना था, तो यहां से थीटा निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, cos 2 थीटा इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, cos इनवर्स x स्क्वायर, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर, ये चीज, यानी कि थीटा की जगह हम कर देंगे बच्चा 1/2 cos इनवर्स बच्चा यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। अब जो है इसको समीकरण नंबर, यानी जो ऊपर था, जो उतना बड़ा था, ठीक है, ये जो प्रश्न था यहाँ पर, ये चीज, इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ये जो चीज इतना बड़ा था ना, ये प्रश्न इसीलिए हमेशा 5 नंबर या कभी कभी 8 नंबर में भी पूछा गया है, जितना बड़ा प्रश्न, लेकिन है कठिन नहीं, एक प्रोसेस है कि x स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपने cos थीटा मान लिया है, मेरी बात समझ आ रही है, तो आप क्यों मानेंगे, हमने उसका भी रीजन दिया है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हर जगह रखते गए, कहाँ पर cos थीटा का फार्मूला प्लस साइन वाला यूज करेंगे, कहाँ, ठीक है, ये भी यूज किया, तो फाइनली ये चीज आया, और यहाँ पर अवकलन आप कर सकते हैं, हो गया सवाल, ठीक है। अब आप dy/dx कर दीजिए, यानी dy/dx करने का मतलब है कि dy/dx आप इधर π/4, ठीक है, और यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर है बच्चा cos इनवर्स x स्क्वायर, π/4 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 1/2 कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है, तो यानी जो फाइनली हो जाएगा dy/dx से आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x स्क्वायर। अब बताइए कितने बच्चों को cos इनवर्स x का अवकलन याद है, बताइए। अगर आपको y इक्वल टू cos इनवर्स x का अवकलन पता है, तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, dy/dx बता दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 में √1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज, लेकिन x की जगह x स्क्वायर है, ठीक है, आप उसको x समझ के ही करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 1/2, इसका अवकलन यहाँ पर -1 में √1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर का स्क्वायर, और x स्क्वायर का एक बार फिर से अवकलन हो जाएगा 2x, ठीक है, 2 से 2 खत्म, फाइनली हमारा आ गया -x में √1 माइनस x के पावर 4, ये हमारा आंसर हुआ dy/dx, ठीक है। तो अवकलन का काम बस इतना ही था। अगर हम प्रश्न में आपको ये दे दें तो ये कोई बच्चा भी कर ले जाएगा, यहां पर सिर्फ इतना कर ले जाए, लेकिन यहां तक लाने में ही तो आपको 5 नंबर का काम हुआ, ये तो 1 नंबर का हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं एक बार यही कहूंगा कि अवकलन के जो फार्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, कि ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, e के पावर x का फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है, ठीक है, ये चीज भी आपको हमने बताया है, कई बार बताया है हमने, ठीक है, कि अगर आपको dy/dx बताना है, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है,
इंटू वाई है, ठीक है। तो के हमारा बाहर हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अगर ये डिवाइड में भी है, ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है बच्चा 1/k इंटू वाई, तो 1 यहाँ पर है के बाहर हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जो है सवाल में ही सीखेंगे, उसको हम अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कल हम सारे बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप आकलन के जो भी कुछ बेसिक जानते हैं, मैं वही सवाल करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सवालों को ही करें। फिर से एक बार हम कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 जनवरी से आपको मिलेगा। आप अभी जो है समय व्यर्थ न करते हुए आप इससे हमारे बैच से जुड़ें, ठीक है। एक मिनट कुछ और तगड़े प्रश्न अमल करेंगे कल, ठीक है। 1 जनवरी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ओपन हो जाएगा, वो चैप्टर वाइज रहेगा, 5 नंबर का अलग, 8 नंबर का अलग, ठीक है, 2 नंबर का अलग, 1 नंबर का अलग। लेकिन 1 जनवरी से जो जुड़ेंगे वो तो मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में अभी जुड़ते हैं मात्र 499 रुपये में, मात्र 499 रुपये, तो 1 जनवरी से जो आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक खुलेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नए हैं तो नए बच्चों को क्या चाहिए, आप पुराना चीज़ तो कहे मतलब पुराना नहीं कह सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, जो नए बच्चे हैं जो जनवरी से पढ़ना चाहेंगे, 2 महीने में क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो करेंगे चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पूरा किताब तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। अगर आपका कोई सुझाव आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा करने से सुधीर सर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, या हो सकता है कि हम जो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का जो दिमाग हम लोग की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी के मामले में हम लोग का दिमाग एक समय बाद स्थिर हो जाता है, ठीक है। आपके मन में चंचलता होती है, आपके दिमाग में चंचलता होती है, ठीक है। आप ज़्यादा सोच सकते हैं हम लोग से तुलना में, ठीक है। जैसे जैसे हालांकि एज बढ़ती है वैसे वैसे इंसान की सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम होती जाती है की तुलना में। अभी आप बेहतर सोच सकते हैं हमसे, ठीक है। तो कुछ अगर आपके आइडिया है, कुछ लग रहा है कि ऐसा करने से, हाँ, एक बच्चे ने कहा था कि संडे को, ठीक है, संडे को, ठीक है, जो आपका चैप्टर छूटा है उसको कवर कर देते हैं संडे टू संडे, ठीक है। पर बीच में अगर कोई वेकेशन भी हो जाता है, जैसे छुट्टी आपकी हो जा रही है, अरे वेकेशन क्या है, ठीक है, जो भी है इसको देख लीजिए जरा, छुट्टी अगर पड़ जाती है स्कूल और स्कूल विद्यालय, भैया देखिए क्या है कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी जाइए। अगर आपको लग रहा है घर बैठे तैयारी हो जा रही है तो आप घर बैठे ही करिए, इधर मत भटकिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आज का सेशन, आज के जो प्रश्न हमने कराए कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक बार फिर से कल हम शाम को 8 बजे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जुटेंगे आपके साथ, ठीक है, शाम को 8 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। आज तो ठीक